हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 17। अपन पढ़ रहे थे बेटा एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, यही पढ़ रहे थे अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता, यही पढ़ रहे थे बेटा। तो देखो अपन ने पढ़ा था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है बेटा एरिल हैलाइड की तुलना में अधिक होती है। या अपन कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड X इज ग्रेटर देन हेलोबेंजीन। ओके, या और करके अपन ऐसा कर सकते हैं इसको, जैसे CH3Cl और Cl। ओके, तो देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का मान एरिल हैलाइडों की तुलना में अधिकतम होता है। तो अपन बेटा इसका कारण पढ़ रहे थे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता एरिल हैलाइडों की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है, इसके अपने रीजन से पढ़ रहे थे, कारण पढ़ रहे थे बेटा। तो देखो जो फर्स्ट रीजन था अपना एरिल हैलाइडों में हेलोजन परमाणु का +m और +r प्रभाव, ये पढ़ रहे थे बेटा अपन। ठीक है, तो इसको अपन बता ही चुके थे कि जो एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड के रूप में जैसे अपन क्लोरोबेंजीन ले लें, तो क्लोरोबेंजीन में बेटा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में भाग ले लेते हैं। इट मींस जो क्लोरीन है उसका क्या होता है, +m या +r प्रभाव होता है। तो देखो क्या हो जाता है, बेंजीन वाले के कार्बन परमाणु व हेलोजन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलता रहेगा रेजोनेंस। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि एरिल हैलाइडों में हेलोजन परमाणु व बेंजीन वलय के कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। डबल बॉन्ड के कैरेक्टर या द्विबंध के लक्षण आ जाने के कारण बेटा जो कार्बन हेलोजन बंध है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इट मींस प्रबलता बढ़ जाती है। अतः जब नाभिक स्नेही द्वारा अपन अटैक करवाते हैं तो नाभिक स्नेही द्वारा बेटा क्लोरीन एटम आसानी से प्रतिस्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बेंजीन वलय के कार्बन एटम व हेलोजन एटम के मध्य पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मध्य आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाने के कारण आंशिक द्विबंध के लक्षण
आ जाने के कारण हेलोजन परमाणु आक्रमण करने वाले नाभिक स्नेही द्वारा आक्रमण करने वाले नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं हो पाता है, द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। ओके, सो दैट ड्यू टू प्लस एन इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, partial double bond characters coming in between carbon atom of benzene ring and halogen atom, so that the halogen atom easily not substituted by nucleophile group, so that reactivity towards the nucleophilic substitution reaction alkyl halides decreases and alkyl halides increases. Okay, अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का मान एरिल हैलाइडों की तुलना में बढ़ जाता है। जबकि बेटा जो एल्किल हैलाइड है इनमें किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है, प्लस एम प्रभाव नहीं होता है। इट मींस इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, हेलोजन एटम इजीली निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पर हेलोजन एटम इजीली नहीं निकल पाता है। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। ओके, जो सेकंड रीजन है अपना वह है इनस्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वाइनिल कैटाइन एंड एरिल कैटाइन। देखो बेटा जो हमने एरिल हैलाइड पढ़ा था सेम टू सेम वैसे के वैसे क्या होता है, वाइनिल हैलाइड में भी होता है, ठीक है। जो वाइनिल हैलाइड होता है ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम क्रियाशील होता है। ओके, इसमें भी सेम वैसी कंडीशन है, रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस होने के कारण कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। ओके, तो देखो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाने के कारण कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। CX बॉन्ड लेंथ का मान सबसे अधिक किसमें होगा, CH3X में, ठीक है। और एरिल हैलाइड एंड वाइनिल हैलाइड में कम होगा CX बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, क्योंकि बेटा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। ओके, तो देखो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है अपना डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन एटम। दूसरा रीजन कार्बन परमाणु का भिन्न संकलित अवस्था में उपस्थित होना। कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स। ओके, तो देखो ये है बेटा एल्किल हैलाइड, ठीक है, या मैं ऐसा लिख सकता हूं एल्किल हैलाइड, इसके रूप में Cl ले लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो Cl जुड़ा हुआ है
ये कार्बन बेटा sp3 है। ओके, और एरिल हैलाइड में जो हेलोजन एटम जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 में है। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी अधिक है? sp2 कार्बन की। तुम्हें पता है परसेंटेज यस कैरेक्टर किसका अधिक होता है बेटा? sp2 कार्बन का अधिक होता है sp3 कार्बन की तुलना में। अतः इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? sp2 कार्बन की अधिक हुई sp3 की कंपैरिजन में। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो इसकी बढ़ेगी, तो कार्बन एवं हेलोजन जो बॉन्ड है वो अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेटा। जब विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, तो तुम्हें पता है जो बंध सामर्थ्य है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध सामर्थ्य का मान किसका अधिक होगा? sp2 कार्बन Cl का अधिक होगा। किससे? sp3 कार्बन Cl। ओके, अब देखो बेटा, बंध सामर्थ्य का मान अधिक होगा तो क्या ये आसानी से निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बंध सामर्थ्य का मान अधिक है और यहाँ पर बंध सामर्थ्य का मान कम है। सो दैट ये इजीली निकल जाएगा, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक होगी और एरिल हैलाइड की कम होगी। ये दूसरा फैक्टर है। ओके, देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है क्लोरोबेंजीन के अंदर वो होती है बेटा 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और जो CH3Cl है इसके बीच बॉन्ड लेंथ होती है बेटा 1.77 एंगस्ट्रॉम, 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बॉन्ड लेंथ से पता चल रहा है कि बॉन्ड लेंथ का मान बढ़ता है तो बंध सामर्थ्य घटती है और बॉन्ड इजीली टूट जाता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता का मान भी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा पोलरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बंध की ध्रुवीयता। थर्ड रीजन पोलरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। देखो तुम्हें पता है जो बंध की ध्रुवीयता का मान है, पोलरिटी की वैल्यू है, वो किसकी अधिक होती है? देखो इसको अपन डायपोल मोमेंट से करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में डायपोल मोमेंट की वैल्यू अधिक होती है और जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती है। अगर अपन कंपैरिजन करें, मान लो ये x की जगह में Cl ले लूं, ठीक है, और यहां पर है Cl, ठीक है। अब देखो जो पोलरिटी की वैल्यू है म्यू, डायपोल मोमेंट जिसका अधिक होगा उसकी पोलरिटी ज्यादा होगी, ध्रुवीयता ज्यादा होगी, और जिसके लिए डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होगा उसके लिए पोलरिटी की वैल्यू कम होगी। तो जो एरिल हैलाइड है उसके लिए पोलरिटी की वैल्यू होती है 1.69 डिवाई के लगभग, 1.69 डिवाई। और डायपोल मोमेंट को बेटा डिवाई में मेजर किया जाता है, तुम्हें पता है। और जो एल्किल हैलाइड है इसका होता है 2.2 डिवाई, 1.8 से 2 डिवाई, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू किसकी अधिक है? ये है वैल्यू एल्किल हैलाइड की और ये है वैल्यू एरिल हैलाइड की, ठीक है। तो तुम्हें पता है
अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है तो पोलैरिटी अर्थात ध्रुवीयता का मान भी बढ़ता है। और बेटा ध्रुवीयता का मान बढ़ता है तो बॉन्ड इजीली क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। ओके, इस कारण भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता की वैल्यू एल्किल हैलाइड की अधिक होती है और एरिल हैलाइड की कम होती है। ये थर्ड रीजन था। फोर्थ रीजन आता है अपना नेक्स्ट फोर्थ रीजन आता है बेटा अपना इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल और वाइनिल केटाइन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल और वाइनिल केटाइन। ओके, अपन कह सकते हैं फेनिल जो अगर एरिल हैलाइड से बेटा हेलोजन एटम को अपन प्रतिस्थापित कर दे या हटा दे तो फेनिल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं फेनिल या वाइनिल केटाइन का मतलब धनायन का अस्थायित्व इनस्टेबिलिटी मतलब। ओके, तो देखो तुम्हें पता है ये है बेटा क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसको निकाल दूं -Cl के फॉर्म में तो क्या बनेगा, फेनिल कार्बोकेटाइन बनता है। फेनिल केटाइन बनता है। ओके, जो अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, सो दैट ये रिएक्शन होती नहीं, क्लोरीन इजीली निकलता नहीं है और निकल भी जाए तो बेटा इसके निकलने से फेनिल केटाइन बनता है। ठीक है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, नॉट फॉर्म। ओके, उच्च अस्थायी होता है, इजीली बेटा नहीं बनता है। ओके, अगर देखो अपन वाइनिल क्लोराइड का केस लें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl -Cl माइनस, तो ये रिएक्शन भी नहीं होती है। क्या बनता है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इसको कहते हैं अपन वाइनिल केटाइन। वाइनिल केटाइन। ओके, ये भी हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, नॉट फॉर्म। ओके, तो ये चौथा रीजन है बेटा एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं एरिल हैलाइडों की तुलना में। ये चार रीजन थे, चारों रीजन को तुम्हें बेटा याद रखना है। वेरी वेरी सुपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है, ये हर बार बोर्ड में भी पूछा जाता है 2 नंबर में और कई बार नीट IIT में भी पूछा गया है। ओके, अब देखो बेटा अपन नेक्स्ट चलते हैं, एल्किल एवं एरिल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो अपन ने जो लेक्चर नंबर इससे पहले वाला था उसमें एक ऑर्डर लिखा था, ये CH2X है, ये क्या है, बेंजीन हैलाइड, बेंजीन हैलाइड। इससे कम क्रियाशीलता होती है बेटा एल्किल हैलाइड की, इससे कम क्रियाशीलता होती है एरिल हैलाइड। ठीक है, वहां पर क्या अपना ये ऑर्डर में मिस्टेक हो गया था, CH3X अपने आगे ले लिया। ठीक है ना, तो इसको बेटा करेक्शन, इसमें करेक्शन कर लेना, ये बेंजीन हैलाइड है, यहाँ लिख देता हूं मैं नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। ऑर्डर टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो सबसे अधिक तो किसका होता है? बेंजीन हैलाइड का, फिर एल्किल हैलाइड का, और फिर लास्ट में एरिल हैलाइड का। बेटा वो मिस्टेक से पहले वाले लेक्चर में ये आगे हो गया था अपना। इसका कारण क्या था? देखो जो बेंजीन हैलाइड है, बेंजीन हैलाइड में जो हेलोजन एटम है वो इजीली निकल जाता है, ठीक है। अर्थात इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद में भाग नहीं ले पाते हैं। सो क्या बनता है बेटा? जब हेलोजन एटम निकल जाता है इजीली तो बेंजीन कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। बेंजीन कार्बोकेटाइन में क्या होता है? आगे रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये आगे चलती रहती है प्रोसेस। ओके, तो जो बेंजीन हैलाइड है ये रेजोनेंस द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का मान एल्किल हैलाइडों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा वहां पर, है ना, इस करेक्शन को सुधार लेना। सबसे अधिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का मान बेंजीन हैलाइड का, उससे कम एल्किल हैलाइड का, और सबसे कम एरिल हैलाइड का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन बेटा कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें से कई बार क्वेश्चंस आए हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण में से। तो देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो लेते अपन, फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिनोल का निर्माण या डाउ प्रकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिनोल का निर्माण या डाउ प्रकरण। देखो बेटा जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, ये है अपना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन? एक्वस जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर बेटा ये रिएक्शन करवाई जाती है। ओके, तो देखो क्या क्या निकल जाता है इसमें से? माइनस NaCl, एक NaCl निकल जाता है, एक Na बचा, और माइनस H2O निकल जाता है, जल निकल जाता है, ठीक है। तो एक सोडियम एवं एक ऑक्सीजन बचा, ये तो निकल ही गया।
तो O यानी ये बचा बेटा, तो क्या बन जाता है अपना सोडियम फिनोक्साइड। ओके, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। आगे इस सोडियम फिनोक्साइड की अपन डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। इट मींस इसका एसिडिफिकेशन हो जाता है। डाइल्यूट HCl क्या देता है? H+ आयन। ये H+ आयन यहाँ चिपक जाता है बेटा और NaCl बाहर निकल जाता है, तो माइनस NaCl और क्या बन जाता है? फिनॉल। ओके, तो देखो जो एरिल हैलाइड में क्लोरीन नाभिक इसमें नहीं है, ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? OH ग्रुप द्वारा। तो इसको कहते हैं बेटा OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिनोल का निर्माण, ठीक है, या डाउ प्रक्रम, इसको डाउ प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है इसको, तो अच्छी तरह समझ लेना। तो देखो कहने का मतलब यह है कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है एरिल हैलाइडों में, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है बेटा, है ना, ड्रेस्टिक कंडीशंस में हो पाती है। तुम्हें पता है एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं। यहाँ पर नाभिक स्नेही क्या प्राप्त होता है अपन को? OH-, ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं। अतः इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? कुछ विशेष परिस्थितियां लगवाते हैं रिएक्शन में, जैसे 623 केल्विन टेम्परेचर। अर्थात एरिल हैलाइडों की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये या तो उच्च ताप पर या उच्च दाब पर ही संभव हो पाती है बेटा। सामान्य कमरे के तापमान पर यह अभिक्रिया नहीं होती है ना। विशेष कंडीशन अर्थात ड्रेस्टिक कंडीशंस में एरिल हैलाइड वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील हो जाती है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा अपनी रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। दूसरी रिएक्शन NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन अथवा एनिलीन का निर्माण अथवा एनिलीन का निर्माण। रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। ओके, देखो अपन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि अमोनिया के साथ करवाते बेटा, यह है अपना क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ करवा दे अपन, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, Cu2 की उपस्थिति में 475 केल्विन ताप पर 475 केल्विन टेम्परेचर एवं 60 वायुमंडलीय दाब पर इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। देखो यहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होता है अपन को? NH2-, ये न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होता है बेटा। तो ये कहां पर जुड़ जाएगा? यहां पर। तो क्या बन जाएगा? 2NH, इसको बोलते हैं अपन एनिलीन। ओके, प्लस क्या बचा? 2Cl निकला, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? 2CuCl प्लस 2H यहां से निकला, H2। ओके, तो देखो विशेष परिस्थितियों में ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो पाती है एरिल हैलाइडों में। देखो हाई टेम्परेचर एवं प्रेशर पर। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है बेटा अपनी साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फेनिल साइनाइड का निर्माण।
नेक्स्ट आती है अपनी साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फेनिल साइनाइड का निर्माण। ओके, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ फेनिल साइनाइड। इसको बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। आज का होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क है आज का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। इसको कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, डाउ प्रकरण को समझाइए। एक्सप्लेन डाउ प्रोसेस। डाउ प्रकरण को समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो बेटा एक रिएक्शन देता हूं मैं तुम्हें। यह है अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। ये बनता है Cl2H2 की उपस्थिति में। ए की रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाते हैं तो B बनता है, ठीक है। इसका रिडक्शन करवाते हैं अपन और सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में तो C बनता है, ठीक है ना। तो A, B, C को पहचानिए। A, B एवं C को पहचानिए। Identify A, B and C. Okay? Thank you.